जल्दी करने के नाल जुड़े हुए अंदोलन के विच भी लंघ रहे हैं। उस विषय के उत्ते मैनूं नहीं लगता गा कि मैनूं दोबारा बोल के कोई गल दस्सण की लोड़ पवे। सारे इस गल को चंगी तरह समझते होवोगे। हुण ते गल्लां कुछ अजिहियां समझण वालियां जरूर है कि जिहड़े संगठन हुंदे ने संगठनों के कुछ सिद्धांत होया करते हैं, कुछ संविधान की गल्लां होया करती हैं। किसी भी संगठन को जो ज्वाइन करना है उन्होंने जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो तुसीं किसी संगठन के बनतर बारे, उहदे नियमां बारे, उहदे असूलों बारे नहीं जान सकोगे तो फिर किते ना किते जाके दोबारा फिर मतलब तरेड़ा आउणियां शुरू हो जांदियां। लोड़ होंदी है किसी भी संगठन को जो ज्वाइन करना है उन्होंने गंभीरता के नाल बरीकी दे विच उहदी एक गल नूं बाचो। मैनूं नहीं पता उन्होंने की नियम सी, किस तरह से उन्होंने बारे में कोई टिप्पणी करनी मेरे लिए वाजिब ही नहीं, लेकिन साडा बड़ा क्लीयर है कि बीके जो एकता सिद्धूपुर दोस्तों पूरी तरह नॉन पोलिटिकल है। असी किसी बंदे नूं आपके अहुदेदार नूं किसी भी पोलिटिकल पार्टी की चोणों के दौरान कंपेन दे विच कंपेन चलाने अलाउ नहीं करते। ये बहुत सख्ती नाल साडा ये नियम, क्योंकि जिहड़ा ये साडा कल्लिਆਂ का नहीं है। जिस वेले किसान जथेबंदी होंद दे विच आई है, ये उस वेले का संविधान है। किसी ने वो किस तरीके दे नाल आपके ढंग नाल वख-वख होके बनाउंदे गए, लेकिन असी मान नाल ये गल कह सकते हैं कि असी उस संविधान के उत्ते अज भी खड़े हैं। प्यारे दोस्तों, पोलिटिकल लाइन तो दूर रहन की गल करन दे नाल नाल एक गल ये भी है कि असी जथेबंदियां ने जो अंदोलन लड़ने होंगे हैं उदों सुभावक है कि फंडा के सिर के उत्ते अंदोलन लड़े जाते हैं, लेकिन जिहड़ा साडा फंडा का सिस्टम है असी केवल किसानों तो फंड इकट्ठी करते हैं। असी किसी आड़तीए, किसी दुकानदार, किसी पेस्टिसाइड वाले को, किसी उस व्यक्ति को फंड इकट्ठी करते जिन्हों के नाल किते ना किते जिहड़े किसानों का खून निचोड़न वाले लोग ने उन्होंने नाल साडा पता नहीं कदों जाके किते टकराव होना है। असीं उन्होंने तो अज फंड इकट्ठी करके जथेबंदी नूं चलाउण दी जे गल करिए तो मेरा ख्याल है वो चल नहीं सकती। दास नूं ये जिम्मेवारी चक्किया अजे बहुत थोड़ा समा होया। पंजाब का प्रधान होने के नाते जो मैं ड्यूटी निभा रहा हूँ उहदे च पिछला जिहड़ा साडा स्ट्रक्चर बनिया सी, जिस तरह का बनिया सी, अज भी मेरी कोशिश है उहदे च भी जिथे जिथे कोई संविधान उल्लंघना की गई है, किसी पॉइंट पर होई है, उन्होंने ठीक करके उस साइड पर करके मुड़ जथेबंदी को संविधान पर खड़ा किया जाए। और यह साडा उपराला है। कई बारी इंज होंदा है
कि जी देखो असी जिवें हुण साडा निशाना है, किसी का निशाना हो सकता है कि बहुत गर्म अंदोलन लड़िया जा सकता है, लेकिन साडा निशाना ये नहीं है। साडा मनना है कि अंदोलन शांतमय चला के ही जितया जा सकता है। अगर अंदोलन को तुसी किसी भी पड़ाव से जाके जदों भी मर्जी अगर इनू तुसी उगर कर लिया, इनू हिंसक कर लिया, तो समझो तुहाडा अंदोलन टुटिया, फिर अंदोलन चल नहीं सकता। असी शांतमय लड़ाई लड़न नहीं रस्ते पे चल के जथेबंदी नूं आपकी उस स्पीड के नाल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अज इस तरह इस अंदोलन के विच भी असीं आपकी भागीदारी बनती हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तुसीं अज इस जथेबंदी के विच आउणा है। पिछे की सुनिया, की देखिया, की समझिया, उहदे ते टिप्पणी ना करके मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल अजिहियां साझीआं करनियां चाहुंदा हां कि सानूं घट्टो घट्ट इस गल का पता होना चाहिए कि साडी लड़ाई कित्थे है, असीं किहदे नाल लड़ रहे हैं ते किहो जी लड़ाई है ते किहो जिहे इरादिਆਂ नाल जित्ती जाण वाली लड़ाई है, ये सानूं पता होना चाहिए। दोस्तों, ये जिहड़े कानून आए ने जिन्हां दी खातर आपां लड़ रहे हैं, सारा पंजाब अज तो सारा देश भी कह सकते हैं बॉर्डर से आके बैठा है। ये कानूनों का जन्मदाता कौन है, कानून कित्थों आए, ये घट्टो घट्ट इन्नी समझ जरूर होनी चाहिए है कि इन्हां कानूनों का मुद्दा गैट चों बच के इत्थे तक असीं आए हैं। आप जिन्ने इत्थे वीर बैठे हो, गैट बारे किन्ने वीरां नूं पता कि गैट की चीज़ है, किन्ने वीरां नूं पता है गैट बारे? पता किसी को? क्यों सजो थोड़े जो किसी को पता गैट बारे? गैट की चीज़ है? मैं गल कही है कि एक गैट के विचों निकल के आए कानून है कि गैट बारे पता है। इस बारे मैं जानना चाहना किन्ने के बंदियां नूं पता है गैट बारे? नहीं पता किसी को? तो दोस्तों, जे गैट बारे नहीं पता तो फिर इसका मतलब है कि मगरली कहानी बारे भी नहीं पता होना। बहुत लंबे समय तो एक यतन सी कि किसानों के टोटल जिन्ने भी साडे भारत के नेचुरल रिसोर्स ने, कुदरती सोमे हैं, उन्होंने उत्ते कारपोरेट लोगों का कब्जा होवे तो किवें होवे? सारा काम उहदे ते होया है। आपां गल गैट की कीती सी। मेरे दोस्तों, गैट जिस वेले दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, उस वेले सारा संसार एक दूजे के नाल जंग लड़न तो बाद मूँह मोड़ी बैठा सी। कोई किसी के नाल गल करनी वाजिब नहीं समझदा सी। तो उस वेले कुछ संस्थावां, कुछ लोग मूहरे आए जिन्हां ने पहल कदमी की कि सानू व्यापार चले तो किवें चले, किसी को आर्थिक मदद देनी है तो किवें देनी है। उहदे विचों ही वर्ल्ड बैंक बनी ते उसे सोच दे विचों गैट बनी। गैट का परपस सी कि देशां ने आपस में व्यापार करना है, लेन देन करना है,
कोई किसी को दिक्कत ना खड़ी होवे दरियावां समुद्रां च जां हवाई रस्तियां ते कोई दिक्कतां ना खड़ियां होण, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ कवर करने वास्ते ये एक गैट नां दा शब्द होंद दे विच आया, जिहदा शब्दी अर्थ पूरा ਉਹਦੀ फुल फॉर्म बनती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ टैरिफ। उस वेले बनिया, उस वेले बड़ी सोची सियाणप दे नाल, बड़ी समझदारी दे नाल, सारिਆਂ ਦੀ लोड़ चों ये बनिया सी। तो उदों इको ही मकसद सी कि किसी को कोई एक देश में दूसरा देश व्यापारक कारोबार के परेशान ना कर सके, इसका पर्पज ये सी। लेकिन उस तो बाद की हुंदा इहदे विच गल उसनूं समझण दी लोड़ है। रस्ते दे विच चलदे हां, थोड़े तो बहुत सारे वीरां नूं पता होगा शायद साडे संविधान दे विच पहली सोध साडे संविधान दे विच किदों होई है, इस गल बारे पता किसी को? पढ़े लिखे वीरां नूं तो पता होना चाहिए। साडे संविधान की पहली सोध कदों होती है नहीं पता। संविधान की पहली सोध, संविधान होंद च आउंदा है 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ, ਤੇ पहली सोध होंदी है जून 1951 ਨੂੰ। 1.5 साल बाद पहली सोध होंदी है। ते इस सोध दे विच की है, इत्थों शुरू होंदा तुहाडी जमीन खोण दा रस्ता। इत्थे है तुहाडी जो साजिश है वो इत्थे पई है। संविधान के 8 अध्याय सी, 9वां अध्याय होर नवा जोड़िया गया सोध करके। उस अध्याय में पावर दी गई कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से जेडे खेती पैदावार से जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ के इस 9वें अध्याय च फिट करता। भाव खेती फसलों का मुल लैन वास्ते तुहानूं जो सरकार देवेगी ते सैटिस्फाई होना पेगा, ਉਹਦਾ रेट लैन वास्ते तुसीं कोर्ट नहीं जा सकते। ਹੁਣ सवाल इस गल का है आएगा बहुत सारे के मन च भी ये क्यों लोड़ पई। ये इस करके लोड़ पई दोस्तों कि जिस दिन तो देश आजाद होंदा है एडी छेती संविधान सोध हुई है। बड़ा लंबा विषय है, फिर गल्लां कर लांगे किते दे। एडी छेती सोध होना अपने आप च बहुत बड़ा प्रश्न है। वो होगी फिर एक सोध हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो उन्होंने मनसूबा से करना से कर देना। ਹੁਣ उस तो अगे की हुंदा है, उन्होंने लोगों ने जिन्होंने ये सोधा करवाइया ते अगे जाके ਉਹੀ लोग इस गैट दे विच सोध कराउंदे हैं। ये जिहड़ा गैट सी, जिहड़ा गैट के सिद्धांत सी, उन्होंने विच सोधा कराउंदे ते की सोधा कराउंदे हैं। शायद तुहाडे चों बहुत सारे बंदे नूं इस गल का भी पता होवे। एक कहावत है साडी कि जे वो दिन नहीं रहे तो आप नहीं रहने, कहावत है ना। या एक कहावत है कि 12 साल बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है। ये किसी कारण करके निकलिया गल्लां नहीं, ऐ हवा चों नहीं। इसका मतलब ये है कि एक रोटेशन है
30 32 ਜਾਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲਾ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਪਿਆ ਮਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਡੰਕਨ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1990 91 92 ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਡੰਕਨ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਡੰਕਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ SP ਸ਼ੁਕਲਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ 12ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟ ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਖਾਦਿਆ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ 8% ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 0.5% ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆ ਪਿਆਰੇ, 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2021 ਚ 16 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। 0.5% ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ 16.5% ਬਣ ਗਿਆ। 8 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 8.5 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, 8% ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, 16.5% ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਹਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ? ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ।
अपने आप के नाल वापरियां घटनावां वो इसे करके है कि गैट के राही किया हुआ समझौता है। अजला हम तुहानूं फाहा पै रहे हैं कि लो जी दो जमीनां दी जमाबंदियां दो, जिन्नी फसल तुहाडी तां विकनी है जे तुहाडियां मार्केट कमेटी दे उत्ते तुहाडियां जमीनां दा रिकॉर्ड चढ़िया होगा। तां ये उसी गल चों है, ਉਹਦਾ मतलब है ਉਹਦਾ कि की करना है। ਤੁਹਾਡਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ यूनिवर्सिटी ने साडे खेतीबाड़ी विभाग ने एवरेज झाड़ दसता जी झोने का इस बारी 22 कुंटल आएगा। उस 22 कुंटल की एवरेज के नाल तुहाडी फसल खरीदनी है। जे तुहाडा झाड़ 32 कुंटल आ गया, 34 कुंटल आ गया, 35 कुंटल आ गया, उपरला नहीं खरीदना। मेरी गल समझ रहे हो? तो क्यों नहीं खरीदना? क्योंकि बाहरों लेना है। तुहानूं नहीं पता लग रहा कि गैट लागू हो रहे हैं, खेड़ा जा रहा है कि दाव, पर गेम ये है। और सब लग रही है गैट कितना खतरनाक है। और ये गैट जो थोड़ा जा समा होर लंघ गया कि आप जो ये 30-35% बाहरला माल तुहाडे इत्थे आउणा जरूरी हो गया। एग्रीकल्चर खेती करने वाला खेती किसान बुरी तरह मतलब मुंडे मुंडेगा तो बर्बाद होगा। हुण सवाल इस गल का है दोस्तों, एक होर गैट के बड़ी खतरनाक गल लिखी है। गैट से लिखा है कि अगर भारत के संविधान का कोई भी कानून गैट के कानून के नाल टकराउंदा है तो भारत को आपके संविधान का कानून बदलना पड़ेगा, गैट का कानून नहीं बदले जाएगा। इत्थे आके साडा संविधान भी गैट का गुलाम हो गया। एक पोजीशन है। हुण दोस्तों कित्थों जोर लग्या है? 1951 तो पैर धरते आ रहे ने। मसला की है? गैट कहंदा इत्थे 10-10 हज़ार एकड़ के फार्म तैयार करने हैं। तो फार्म किवें तैयार होंगे? किसान तो जमीन के मालक बैठे हैं, ये जमीन छड्डणगे नहीं। तो जो उन्होंने जमीन ना छड्डी तो मालक इत्थे बड़ा मालक किवें बनेगा? इत्थे 10,000 का फार्म किवें तैयार होएगा? उहदे लई पिछला सारा ताना माला उहदे लई सी। वो कानून जिहड़ा 1951 तो लैके 51 ते 55 वाला उहदा इक्को ही परपज है कि फार्म बनाने ते किसान तो जमीन लेनी है। किसान तो जमीन लेनी, किसान करजाई होना जरूरी है। जिस बंदे ने किसी का पैसा नहीं देना जमीन बेचने को तैयार होता है? नहीं होता। जिहड़ा करजाई हो जाए वो फिर जितों अगला मंगदा उत्थों ला के देनी पैंदी है। की ख्याल है? ठीक है, सहमत हो इस गल नाल? ਉਹਦਾ मकसद सी कि किसान करजाई होएगा तां जाके जमीन देगा, जमीन छड्डेगा। इहनूं करजाई करना है। करजाई करने के लिए जरूरी है कि इहनूं फसल का रेट है जिहड़ा लागत नालों घट मिले। सुभाविक है जिवें लागत नालों रेट घट मिलेगा तो करजाई होएगा। फिर एक डर सी उत्थे कि जदों इहनूं रेट लागत नालों घट मिलिया, इहनूं घाटा पिया, फिर ये कोर्ट जाएगा। कोर्ट के विचों अपनी रिट पा के आपका मुल पूरा लेगा। इस करके इसका रास्ता कोर्ट जाने का पहला बंद करो। और कहानी समझ आ गई? ये कहानी ये निक्की जी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है दोस्तों। ये मगर भी एक छोटी जी गल मैं तुहानूं दस के आप अगे तुरीए। ये क्यों हम तुम सोचोगे भी यार असी की कुंडियां वढ़ते हैं, है ना? सवाल आऊगा ना दिमाग में बहुत सारे ने यार असी आपकी रोटी कर कमाई करने, आपके जवाक पाली जाने, आपकी खेती करिए, असी इन्होंने की कुंडियां वढ़ते, सब तो जमीन क्यों खोते हैं? उसका की कारण है? की कारण है? तुहाडे जो किसी बंदे ने इकनॉमिक्स पढ़ी है, किसी ने इकनॉमिक्स पढ़ी होगी? पढ़ी है किसी ने? कुछ पढ़ी है ना?
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि जिन्हों GDP कहने आप GDP वो जिन्ने हथ वध काम करनगे उन्नी GDP बढ़ेगी। ठीक है, गलत नहीं कह रहा मैं। जिन्ने वध हथ काम करनगे उन्नी GDP बढ़ेगी। हुण उन्हां दा की मनना है? उन्होंने मनना है कि एग्रीकल्चर करने वाले, खेती करने वाला जो परिवार है, 5 जियां का परिवार है, 2 ही काम करते हैं, मियाँ बीवी काम करते हैं, बुजुर्ग माँ बुजुर्ग बाप वो नहीं करते, छोटा बच्चा स्कूल जाता वो नहीं करता। तो ये जेडे 4 हथ काम करते हैं, 6 हथ वेले बह के खाते हैं, इन्हों तो कम किवें लिया जाए? हम बाहरले मुल्कों में तुहाडे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो फिर दिहाड़ी भी करन जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? बोलो, दिहाड़ी करन जाते हैं ना। इस तरह उन्होंने मतलब है कि इत्थे भी ना कोई बुजुर्ग बाप, ना बुजुर्ग मां, ना छोटा बच्चा, हर एक नूं कम करना जरूरी करो। कम करना ते कम तां ही करनगे जे इन्हां कोई जमीन खोवांगे तां। इस खाते ये सारी कहानी इतनी चली हुई है। तो मेरे दोस्तों, हुण एक एडा खतरनाक समझौता है जिहदे साइन 15 दिसंबर 1994 में होए। जिहड़े कोई साडे वर्गे सी, जिन्नी साडी सोची सी, जिन्नी साडी कोई सुनदा सी, असीं उन्हें ने रौला पाया, इस कोई शक नहीं कि रौला नहीं पाया, पर सदनों तुसीं साथ नहीं दिता। उसने तुसीं राजनीतिकां दे झोले चक्की फिरिया, तुसीं उन्हां दे बन के बैठे रहे। सानूं तां इह कहिंदे रहे हुण तक कि पैसे खाण वाले लोग ने, पैसे मकराउण वाले लोग ने, ये ठग ने, ये चोर ने, यूनियन वाले। ये सी या नहीं सी मनां दे विच धारणा? सी ना गल? ये तो जो अज वक्त खड़ा होया, सारे ने तुहाडे गल दे विच पा के जो घड़ीसन की टाइम आया, उदों पता लगा भी यूनियन कोई चीज है नहीं। इन्हां चेर तां यूनियन की कोई वैल्यू नहीं। तो मेरे दोस्तों, असीं उस वेले भी रौला पाया सी कि तुसीं उठो, जागो, जमीन जाएगी। अज तो 15 साल पुराना, अगर कितने मेरी वीडियो मिल जाए 15 साल पुरानी, वो सुन लो। मैं उदों भी वीडियो च गल्लां कही कि जट्टो जे इस तरीके ना रहे तो तुहाडे तो अपना आप नहीं संभालिया जाना। एडा तूफान, जबरदस्त तूफान तुहाडे वल वध रहा है। तुसीं सुते हो, तुसीं इसे तरह सुते रहे ना तो सुत्या पिया के मंजे के मकानों के उपरों डेग दिंदा, बच्चे बच्चे डिग पे तुहाडा नूं होनी है। ये मेरिया वीडियो बनांदियां पे। तो चलो खैर, देर है दुरुस्त है, जो आप जागे हैं उदों ही सही आप अंदोलन तुरे अंदोलन वालों। तो मेरे सज्जनों, हम सवाल इस गल का कि एडा खतरनाक समझौता, देश को मार देने वाला समझौता, ये होया कि होया? अगर ये झाती मार गए तो काफी सारी पिक्चर साफ हो जाएगी कि ये लड़ाई कित्थे है, तो किड्डी औखी है, तो किड्डी वड्डी है, असीं फिरदे कित्थे हां, असीं सोच की बैठे हां कि लड़ाई कित्थे है। दोस्तों, जिस वेले यह खरड़ा भारत की सरकार को आउंदा है, उस वेले भारत सरकार दे विच प्रिंसीपल सैकटरी SP शुक्ला नाम का बंदा सी। SP शुक्ला, उस आदमी ने भारत सरकार को सुचेत किया कि